नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर हेमलक्ष्मी विकांत का किताब हिडन पॉलिटिक्स से आपका जो ऑब्जेक्टिव किताब है, इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं। आपका जो है एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे और यह किताब आपका यूपीएससी पेपर 1 और नेट जा रहे पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपीएससी पीटी के लिए। ठीक है, तो आज हम सेट प्रैक्टिस करेंगे, सेट प्रैक्टिस नंबर 27, जो कि आपका चैप्टर नंबर 26 होगा और पहला पार्ट एक ही पार्ट इसका आएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसमें कोई भी आपका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो पार्ट 4 या फिर यूनिट 4 का जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट का आज चैप्टर नंबर 26 का जा रहा है, गवर्नर। ठीक है, तो देखिए पार्ट 4 यूनिट 4 स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर नंबर 26 गवर्नर। ठीक है, तो आपके सामने चैप्टर नंबर 26 का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, गवर्नर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट बाय लॉ मे अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। दूसरा स्टेटमेंट आपका है, इफ ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड टू एक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर of an adjoining union territory, he shall exercise his function as such administrator independently of his council of minister. To which of the statement given are correct? So one correct answer, option B, only 2 is right. ठीक है, आपका सिर्फ 2 ही सही है। ठीक है, तो the parliament may by the parliament by law may appoint the governor of a state as the administrator of an adjoining union territory। ये आपका गलत है। ठीक है, और आपका पहला दूसरा सही है। if a governor of a state is appointed to act as an administrator of an adjoining union territory, he shall exercise his function as such administrator independently of his council of minister। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ओनली 2 इज राइट। एज रिगार्ड्स लेजिस्लेटिव पावर्स, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये आपका गलत है। बाकी आपका दूसरा सही है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज नो इमरजेंसी पावर्स टू मीट द सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। ये आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर राइट। ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4 आर राइट। तो द गवर्नर कैन समन प्रोरोग्यू एंड डिजॉल्व द स्टेट असेंबली, ये सही है। द गवर्नर कैन एडजॉर्न द सिटिंग ऑफ द स्टेट असेंबली, ये भी सही है। चलिए ये आपका गलत है। ठीक है, तो गवर्नर कैन एडजॉर्न द सिटिंग ऑफ द स्टेट असेंबली, ये आपका गलत है। ठीक है, द गवर्नर एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर इलेक्शन, सही है। द गवर्नर काउंसिल्स टू ले द एनुअल बजट इन द स्टेट असेंबली, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 आर राइट। देयर इज ए बार टू द सिलेक्शन ऑफ ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ये आपका गलत है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 आपका सही है। द ओरिजिनल प्लान इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टू हैव एन इलेक्टेड गवर्नर, बट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज रिप्लेस्ड बाय द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और तीसरा भी आपका सही है, द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिपग्नेंट टू द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस इन द फेडरल सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी 5 का भी आपका सही नहीं है। ठीक है, द गवर्नर कैन एट हिज डिस्क्रिप्शन इशू द ऑर्डिनेंस वेदर द असेंबली इज इन सेशन और नॉट, ये आपका गलत है। The governor can issue ordinances when the legislative assembly is not in session or only when two houses are not in session। ठीक है, ये सही है। The governor must be satisfied that such circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, सही है। The governor's ordinance shall have the same force and effect as an act of legislature, ये आपका सही है। Question 9(6) है, when a bill passed by the state legislature, so when a bill passed by a state legislature attempts to take away the powers of the high court and is presented before the governor for his assent, he is
ऑप्शन नंबर डी, he is bound to reserve the bill for the consideration of the president. Question 7, which of the following are functions to which the scope of the discretionary powers of the governor is limited? So 7 correct answer option number A, 1, 2, 3. The appointment of the chief minister, the dismissal of the ministry, and the dissolution of the legislative assembly. ठीक है, ये आपका सही है और आपका चौथा गलत है. ठीक है, 1, 2, 3 आर राइट. ठीक है, कुछ आपका नेक्स्ट है 8 है असर्शन और रीजन आ रहा है. तो असर्शन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट एट द सेम टाइम. रीजन आ रहा है आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट. तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो ये आपका गलत है. ठीक है, और आपका आर सही है. ठीक है, क्वेश्चन 9 है द डी इज योर हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द डी इज योर हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द. तो 9 का ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर ऑफ द स्टेट. कुछ आपका 10 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर राइट. तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 आर राइट. ठीक है, तो द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज द पावर टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मेंबर्स ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन. ठीक है, और जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आपका गलत है और द अकाउंटेंट जनरल आपका गलत है. ठीक है, ये आपका दोनों गलत है. ठीक है, तो द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज द पावर टू अपॉइंट मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन. क्वेश्चन 11 है ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट. तो ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन द अकॉर्डेंस विद the provisions of the constitution, the president of India under article 356 option A has to proclaim president rule in the state. ठीक है, तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है. ठीक है, तो on receipt of the report from the governor of a state that the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, the president of India under article 356 has to proclaim president rule in the state. क्वेश्चन 12 है when can the governor of a state issue an ordinance. Option number C, whenever the state legislature is not in session and the governor is satisfied that immediate action is needed. Question number 13 है consider the following statement under article 200 of the constitution of India the governor में. तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 आर राइट. withhold his action to a bill passed by the state legislature आपका सही है. reserve the bill passed by the state legislature for the consideration of the president सही है. और return a bill other than a money bill for consideration of the legislature आपका सही है. तीनों आपका सही है. ठीक है, 14 है द करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रिगार्डिंग द गवर्नर इज दैट द ऑप्शन नंबर डी गवर्नर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. द करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रिगार्डिंग द गवर्नर इज दैट द गवर्नर एक्ट एज ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. क्वेश्चन 15 है असर्शन रीजन है. तो असर्शन ये कह रहा है द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर. रीजन आ रहा है तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑप्टेड फॉर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट. तो ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, तो 15 का आपका दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर. ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑप्टेड फॉर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 16 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट. Which of the statement are right? Option number C 1, 2, 3 are right. The governor of a state is vested with executive power under the Constitution of India. The governor of a state is needed because of the federal structure of government. And the governor of a state was to be elected according to the original draft Constitution of India. And आपका चौथा गलत है. ठीक है, एक मिनट. तो आपका इसका 16 का राइट ऑप्शन सी था. 17 है इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर द गवर्नर ऑप्शन बी इज नॉट आंसरेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, तो 17 का राइट आंसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. 18 अंडर आर्टिकल 213 द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज एम्पावर्ड टू ऑप्शन नंबर बी प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द लेजिस्लेचर. ठीक है, 19 है on which of the following issue can a governor make recommendation to the president. Option number C 1, 3, 4 are right. तो dismissal of the state council of minister,
डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, ठीक है। तो ये आपका सही है। और आपका जो रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू कैन द गवर्नर मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, तो डिसमिसल ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट legislative assembly and declaration of the breakdown of the constitutional machinery in the state. Question number 20 है which one of the following statement is not correct? Option number A, the council of ministers is a collectively responsible of the governor, ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी आपका under article 167 of the constitution of India, the chief minister has to communicate to the governor or decision of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the state and proposal of for registration, ये आपका सही है। Once the governor reserves a bill for the consideration of the president, the subsequent enactment of the bill is in the hands of the president and the governor shall have no further part in its career. और आपका डी भी सही है। The executive power of the state is vested in governor and all executive action of the state has to be taken in the name of the governor. 21 है in which one of the following, so in which one of the following states it is not constitutionally obligatory for the governor to appoint a minister in charge of tribal affairs, ऑप्शन नंबर है बिहार। 22 है कंसीडर द फॉलोइंग मैटर, तो अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट इन रिलेशन टू विच ऑफ द मैटर्स गिवन बिलो द सेट रूल्स इज नॉट एप्लीकेबल, ऑप्शन नंबर है 1 and 3, ठीक है। तो रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट विल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। और रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, यह भी आपका नहीं है 163 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और 163 आर्टिकल के अकॉर्डिंग डिलीवरी ऑफ द स्पीच इन द हाउस ऑफ, जैसे आपका सही है। 23 है हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बाकी आपका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सही है, स्टेट एडवोकेट जनरल सही है और आपका मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सही है। 24 क्वेश्चन नंबर है द गवर्नर ऑफ स्टेट में बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन, ऑप्शन नंबर सी ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट, ठीक है। 25 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर ऑफ स्टेट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 आर राइट। तो ये गवर्नर शैल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। और आपका स्टेटमेंट 2 गलत है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर अनलेस ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर। और बाकी आपका 3 सही है। द क्वेश्चन वेदर एनी इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू द एनी कोर्ट, ये आपका सही है। 26 है असर्शन रीजन है, तो असर्शन ये कह रहा है रिजर्वेशन ऑफ ए स्टेट बिल फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। और रीजनल कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसअलाउ ए बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर और रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। आपका ऑप्शन में भी सही है। बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, दोनों सही है लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। 27 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑप्शन में भी इट इज डिस्क्रिशनरी पावर विच नीडेड टू नॉट बी एक्सरसाइज विद द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये आपका गवर्नेंस का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है नहीं है, ठीक है। बाकी आपका इट इज एक्सरसाइज ओनली व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन एंड द गवर्नर हिमसेल्फ इज कॉम्पिटेंट टू विथड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, ये भी सही है। द स्कोप ऑफ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज लिमिटेड टू सब्जेक्ट इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 ऑफ द शेड्यूल 7। 28 में क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट गवर्नर कैन रिजर्व ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 200। 29 है रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर मेड बाय, ऑप्शन नंबर डी गवर्नर। तो रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर मेड बाय, ऑप्शन नंबर डी गवर्नर। 30 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पावर्स एंजॉयड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 आ रहा है, ठीक है। तो आपका ही एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एट द commencement of the first session of each year, ये सही है। He can send message to the legislative assembly with respect to a bill pending in the assembly at any time and he can summon prorogue and dissolve the legislative assembly of the state, ठीक है, ये सही है। आपका चौथा गलत है। तो he can give assent to a bill to curtail the power of the state high court, ये गलत है। 31 है
Which one of the following constitutional amendment made it possible to appoint one person to hold the office of the governor in two or more states simultaneously? तो आपका जो है 32 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग constitutional amendment made it possible to appoint one person to hold the office of the governor in two or more states simultaneously? तो कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 है। 32 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज है? तो ऑप्शन नंबर सही है, द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 3 स्टेट। तो द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 3 स्टेट ठीक है। तो 33 क्वेश्चन नंबर है 33 आपका यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपका पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 27 ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 27 होगा ठीक है, जो कि आपका चीफ फ्यूचर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।